श्री श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय। तो इसमें चल रहा श्लोक नंबर 168वां। विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर्विचित्रता स्फुरिता प्रसादात् विचित्र संकीर्तन माधुर्य साधतु स्वतः स्वयतनादिति साधु सिद्धित। अब यहां पर परसों शंका आई थी, कीर्तन और स्मरण, कीर्तन और ध्यान में क्या क्या, क्या शंका आई थी? कहां गए सब लोग? आराम से आ रहे? आनू कहां मर गया? क्या शंका आई थी नंद किशोर जी? हाँ, क्या शंका आई? तो उनमें क्या कुछ डाउट आ गया था? ध्यान श्रेष्ठ बता दे। ध्यान कितने ध्यान श्रेष्ठ है? कीर्तन से ध्यान श्रेष्ठ बता दे। क्यों बता रहे थे? यही मठ में यही क्या और लोग होंगे? अभी तो भरे थे लोग। विजय, ओ विजय, कहां मर गया? हैं? कहां घूम रहा है? कहां चला आया? दिल्ली से? तेरे कमरा सामने कमरा है, तुम वहां से कहां जा रहा है? अरे यहां से घूम के आया। तो ये बता, इसमें कल लास्ट में बताया था परसों, कीर्तन करने में कुछ समस्याएं हैं जो तो ध्यान में नहीं है। बता, कीर्तन में कुछ समस्याएं हैं, ध्यान में नहीं है, इसलिए कीर्तन छोड़कर ध्यान ही करना चाहिए। क्या समस्या बताई थी? परसों नहीं था? कहां था परसों? शाम को? अच्छा, योगेश आनंद, तीन समस्या बताई थी। एक, जब कीर्तन करेंगे शंका, लोग विरोध कर सकते हैं, लोग कटाक्ष कर सकते हैं कीर्तन करने पर। नंबर 2, लोक पूजा प्रतिष्ठा। कीर्तन करोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा, मान सम्मान, मालाएं मिलेंगी, सम्मान मिलेगा, प्रणाम मिलेगा, प्रणामी भी मिलेगी, आदर सम्मान मिलेगा, जो भक्ति में बाधक है। तीसरा बताया था शरीर दुर्बलता। जब कीर्तन करोगे उसमें एनर्जी लगती है, शरीर दुर्बल हो सकता है ना? तो इसको छोड़ करके यदि ध्यान करें, ध्यान में कोई समस्या ही नहीं है। ध्यान कर रहे हो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। कीर्तन कर रहे, पड़ोसी आ जाएंगे डंडे लेकर, चुप करो, है? पेट में कुछ है नहीं, भूखे नंगे हो, नींद नहीं आ रही, तो कीर्तन कर रहे हो। हमारे पेट तो भरा हुआ है। क्या बोलते थे नवदीप में? क्या लोग क्या बोलते? नवदीप में क्या बोलते थे? तो भक्त लोग कीर्तन करते थे महाप्रभु के समय। ये वैष्णव लोग रात में कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं। क्योंकि भूखे, घर में खाने को है नहीं है, भूखे हैं, भूख लग रही है, इनको नींद नहीं आ रही है, इसलिए हमारी नींद खराब कर रहे हैं। कहते हैं ना, नंबर पहले समझ क्या है, कि कीर्तन करेंगे तो पड़ोसी लोग परेशान करेंगे, परेशान होंगे हमसे, डिस्टर्ब होंगे। और ध्यान में कोई डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। दूसरा, अब ध्यान कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम्हारा स्मरण कितने उन्नत क्यों नहीं हो, तुम्हें लोग तो मान सम्मान नहीं देंगे। देंगे क्या? नहीं देंगे।
भाई कब देते हैं? तुम्हारी आवाज बड़ी सुंदर है, ताल बड़ा सुंदर है, लय सुंदर है, सम्मान देंगे, माला पहनाएंगे लोग, सम्मान देंगे। और ध्यान करने में शारीरिक ताकत की जरूरत, शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है। शरीर में ताकत नहीं है तो भी बिस्तर पर लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। तो यहां क्या था, तो ऐसा क्यों ना करें, कीर्तन छोड़ करके ध्यान ही किया जाए। उत्तर क्या मिला था सनातन? पढ़ के नहीं? जो कृपा भगवान के द्वारा प्रकट होती है उससे कभी अनिष्ट नहीं होता। अब ये तीनों बातें ठीक हैं। कीर्तन करने में लोग डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, वो विरोध करेंगे। कीर्तन करेंगे तो मान सम्मान मिलेगा, और कीर्तन करें तो शरीर में दुर्बलता भी आई जाती है। परंतु यहां क्या बताया था, क्या बताया था? स्वयतनाद यदि साधु सिद्धेत, यदि अपने प्रयास से हम कीर्तन करेंगे, अपनी चेष्टा से कीर्तन करेंगे, तो उस कीर्तन में ये तीन समस्या आएंगी। बड़ा अच्छा विचार है। यदि हम कीर्तन अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, अपनी चेष्टा से कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्या अपनी बुद्धि से, अपनी चेष्टा से अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए मतलब ऐसा कीर्तन करूंगा, सबको नचा दूंगा, दिखा दूंगा भी मैं भी कम नहीं हूं। किसी कीर्तन हो रहा है? अपने लिए। तो इस जैसा कीर्तन करोगे तो लोग विरोध करेंगे, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, मालाएं मिलेंगी, और शरीर में दुर्बलता भी आ जाएगी। परंतु यदि भगवान की कृपा से नाम कर रहे हो, भगवान की कृपा से नाम क्यों कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? भगवान संतुष्ट हो। कीर्तन कर रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए कीर्तन किया जा रहा है, तो वो उस कीर्तन से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जो भी उस कीर्तन को सुनेगा उसको अच्छा लगेगा, उसकी विरक्ति नहीं आएगी, उसमें विरक्ति नहीं होगी, आनंद आएगा, उसको कोई विरोध नहीं करेगा। और जब भगवान के लिए हम कीर्तन करेंगे फिर तुमको पूजा प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी। 100% है ये। शुद्ध भक्ति पालन करोगे, मान सम्मान मिलेगा ही नहीं। समझा कि नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो वो जो भक्त लोग हैं वही तुम्हारा सम्मान करेंगे, जो अभक्त सम्मान नहीं करेंगे। और यदि सम्मान करेंगे भी तो वो सम्मान तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा। और तृतीय कंडीशन क्या थी? शरीर की दुर्बलता। यदि भगवान की कृपा से हम जब नाम करेंगे, वो नाम शरीर से नहीं होगा, वो नाम कहां से होगा? आत्मा से। और आत्मा कभी दुर्बल पड़ती नहीं, बीमार होती नहीं। यदि कोई व्यक्ति कीर्तन करने थक जाता है, दुर्बलता आ जाती है, समझो वो नाम ये नाम कौन कर रहा है? ये व्यक्ति कर रहा है, शरीर से कर रहा है या मन से कर रहा है। तो यहां बताया, इसलिए जब भगवान की कृपा से नाम करेंगे तब कीर्तन माधुरी का जो सुख है उसका आस्वादन होगा। कीर्तन की जो माधुरी है उसका सुख का आस्वादन कब होगा? जब कीर्तन भगवान की कृपा से होगा। तो यदि अपनी चेष्टा जब हम नाम कर रहे हैं उसमें आनंद रस नहीं आएगा ही नहीं रस। दो चार दिन रस आता भी है तो उसके बाद फिर रस गायब हो जाएगा। ऐसा केवल नाम में ही नहीं, स्मरण में भी, श्रवण में भी यही नियम लागू होगा। यदि अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कृपा से युक्त होकर श्रवण कर रहे हैं, कभी भी नींद नहीं आएगी, कभी ऐसा नहीं करेंगे, आलस्य नहीं आएगा, बार बार घड़ी की ओर नहीं देखेंगे। हर विषय में ऐसा होगा। अर्चन कर रहे हैं भगवान का, प्रभु कृपा से कर रहे हैं,
वहां भी ऐसे ही होगा। पाद सेवन कर परिक्रमा कर रहे हैं, धाम परिक्रमा कर रहे हैं, वहां भी ऐसे ही होगा, हर विषय में। अब अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इच्छा बसाद पापम उपासका नाम क्षीयेद भोगोन्मुखमप्यस्मु अमुष्मात् प्रारब्ध मात्रम भवति तरेषां कर्मावशिष्टम तदवश्य भोग्यम। ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है। हमको ये श्लोक हमको क्या दिखा रहा है? आईना दिखा रहा है। देखो तुम कहां पर हो। पापम उपासका नाम, क्या उपासका नाम इच्छावशात पापम चेत भोगोन्मुखम। क्या बता रहे हैं यहां पर? जो उपासक भगवान का भजन कर कीर्तन हरिनाम भक्ति कर रहे, साधना कर रहे, भक्ति ऐसे जो उपासक लोग हैं, उनके पाप, किनके? जो भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उनके जो पाप, कौन से पाप? कौन से पाप? भोगोन्मुख पाप। भोग उन्मुख पाप, जो पाप भोग की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जिन्हें कहते हैं प्रारब्ध। क्या? अप्रारब्ध फलम बीजम कूटो फलोन्मुखम कर्मणेव परिविलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। फलोन्मुखम, भोगोन्मुख, अर्थात जो पाप भोग की ओर उन्मुख हो चुके हैं, जिनका भोग प्रारंभ हो चुका। पाप दो प्रकार होते हैं मूल में, प्रारब्ध अप्रारब्ध। आरब्ध का अर्थ होता है शुरू। आरब्ध का अर्थ होता है शुरू, प्रारंभ। जो जिन पापों का भोग शुरू हो चुका है, ये क्या होते हैं? हमारे एक जन्म में कई जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में हमने कुछ न कुछ पाप जमा किए हैं। हर जन्म में कोई ना कोई पाप हमने जमा किए हैं। तो इतना जमा हो चुका है, इतना बैलेंस हो चुका, ढेर का ढेर हो चुका। अब इस जन्म में जब भगवान वो जन्म देते हैं, तो उनमें कुछ पाप इसमें डाल देते हैं, शरीर में पहुंचा देते हैं। अब जब शरीर मिल जाता है, वो पापों का भोग शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं प्रारब्ध पाप, जो अभी पड़े हुए हैं। सपोज एक व्यक्ति के 1,00,000 पाप कर्म थे। जब उसको शरीर मिला, ये शरीर में, तो इस शरीर, भगवान इस शरीर में 10,000 पाप डाल दिए। बचे कितने? 99,000, क्या ना, 90,000 बच गए। जो 90 बच गए, वो अपरारब्ध, उनका फल, वो अभी भोग शुरू नहीं, वो तो बैंक में पड़े हुए हैं, डिपोजिट है। जो 10,000 है, अब भोग कर रहे हैं हमें। कुत्ता काट रहा है, बिल्ली काट रही है, मच्छर काट रहा है, कोई चाकू मार दे रहा है, सांड सिंह मार दे रहा है, किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया, या धन चोरी कर लिया है, या पत्नी चोरी कर ली, बच्चों ने डंडे मार के घर से निकाल दिया। ये क्या है? ये पाप है, ये प्रारब्ध पाप है, प्रारब्ध, जिनका भोग शुरू हो चुका। अब यहां कह रहे हैं, जो भगवान के उपासक भजन साधन कर रहे हैं, उनके जो प्रारब्ध पाप है, इनका विनाश 2 प्रकार से होता है। एक व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया, खून कर दिया, उसको सजा मिली, 16 साल की उसको सजा मिली, आजीवन कारावास कहते हैं। अब उसको जो सजा है, वो सजा 2 प्रकार से खत्म होगी। कैसे कैसे नंद किशोर जी? जो सजा मिली 16 साल की, और सजा 2 प्रकार से खत्म हो सकती है, होगी। कैसे कैसे होगी योगेश?
एक तो सजा काट करके 16 साल सजा काटी, खत्म, वो खत्म होगी 16 साल जेल में कट गई। या फिर या राष्ट्रपति या राजा उसकी कृपा हो जाए, वो 26 जनवरी को ना कुछ 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 रिक्वेस्ट जाती हैं प्रेसिडेंट के पास में, क्षमा याचना, ये ग्रहण कर लेते तो छुट्टी। तो यहां कह रहे हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जो भोग पाप हैं, जो भोग पाप हैं, जो प्रारब्ध पाप हैं, इच्छा वशात भगवान भक्तों की इच्छा से नष्ट हो जाते हैं। यहां सुनने का बता रहे हैं, भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनके पाप उनकी इच्छा अनुसार क्षय होते हैं। किनकी इच्छा अनुसार? भक्तों की इच्छा अनुसार नष्ट होते हैं पाप। किंतु इतर मैंने जो भक्त नहीं है, जो भक्त तो है, ऐसे भक्त नहीं है। ये पहले किसी बात चल रही है, जो भगवान के अनुरक्त भक्त हैं, भगवान में अनुरक्त हो चुके हैं, डूबे हुए हैं। परंतु जो भक्त अनुरक्त नहीं है, हमारे जैसे हैं, कभी किया कभी नहीं किया, कभी 16 माला, कभी 20 माला, कभी 0 माला, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 2। जो हमारे जैसे ऐसे भक्त नहीं है, हम किन में है? इतर में। इतर में शुद्ध भक्तों अलावा इतरे शाम, जो हमारे जैसे जो इतर भक्त हैं, कर्मावशिष्टम तदवश्य भोग्यम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके पाप क्षय होना उनकी अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा से उनके पाप क्षय हो जाते हैं। परंतु हमारे जैसे जो, हमारे गलती होगी, मेरे जैसे जो कोई लोग हैं इस संसार में, मेरे जैसे, तो अवश्य भोग्यम, कर्मावशिष्टम अवश्य भोग्यम, तो मेरे जैसे भक्तों को तो वो कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा उसको विवश। तो 2 भक्त हुए, एक तो उन्नत भक्त हैं, उनके पाप उनकी इच्छा अनुसार ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु हमारे जैसे, मेरे जैसे जो भक्त है, शायद जो सामान्य भक्त है, जो भजन में अनुरक्त नहीं है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई समस्या नहीं, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई समस्या भी नहीं है। तो हम जो मेरे से जो भक्त हैं, अवश्य भोग्यम, हमें तो भोग करना ही पड़ेगा। नंद किशोरी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सही है, चलो। अब तो क्या होता है, ISI मार्क लग गया, क्या होता है? लग गया, अब ठीक है। अर्थात नाम कीर्तन करने पर भी उसके पाप बने रहते हैं, अर्थात को भोग करने ही पड़ते हैं। और जो भक्ति में अनुरक्त भक्त है, उसके पाप अपने आप इच्छा करेंगे नष्ट हो जाएंगे। यदि इच्छा ना करे तो वो पाप रहने पर भी उसका अनिष्ट, कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। ये 2 श्लोक बड़े महत्व, इसका ये वाला, ये आगे वाला श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। टीका में कह रहे हैं, यदि कोई आपत्ति करे, ऐसा इस संसार में देखा जाता है, बड़े बड़े भक्त जो भगवान के नाम डूबे रहते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छे बड़े शरीर से भक्त होते हैं, देखा जाता है उन भक्तों में बहुत दुख देखे जाते हैं। बड़े जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, नाम करते हैं जीवन भर, उनके जीवन में बड़े कष्ट देखे जाते हैं, बड़े दुख देखे जाते हैं। बीमार पड़ा हुआ है, देखा जाता है ना, बड़े दुख दिखे जाते हैं। ऐसा क्यों? इसी जो डाउट आ चुका है, तो या तो भक्त ही नहीं है भाई, ये स्पष्ट है। यदि शुद्ध भक्ति करेगा तो पाप नष्ट होंगे। तो जो भक्ति, श्रेष्ठ भक्त भजन कर रहा है, खड़े हो, सुन, यहाँ बैठ,
उसी वहां पर मजे आ गए। हाँ, आराम से रहो। और आवाज यहां तक खराड़ी आवाज यहां तो आती है। बोले अब संशय आते हैं ना, नहीं आता क्या? इतने श्रेष्ठ भक्त हैं और वो उनके जीवन में इतने कष्ट आते हैं, बीमार पड़े हुए, लंबे पड़े हुए, वेंटिलेटर पड़े हुए, बीमार पड़े हुए, उनको ऑक्सीजन दी जा रही, ये दी जा रही है, वो दी जा रही है, इन्हें कष्ट दिखे जाते हैं। ये क्या? या तो वो भक्त ही नहीं है, या फिर ये शास्त्र गलत कह रहे हैं। शास्त्र गलत हो नहीं सकते, शास्त्र गलत हो नहीं सकता। ये नहीं है तो उनमें तो जो भगवान कीर्तन कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनके दुख दूर क्यों नहीं होते हैं? दुख क्यों दिखे जा रहे जीवन में? ये शंका आ गया ना, शंका, ये शंका प्राय आई जाती है। ये शंका प्राय शंका आई जाती है। हमारी बात छोड़ दो, ईश्वर माधवीपुरी पाद जी के शिष्य रामचंद्रपुरी हैं। माधवीपुरी पाद जी अंतिम अवस्था में, लीला में राधा जी का स्मरण करके रो रहे हैं, है ना। उनके शिष्य महोदय रामचंद्रपुरी बोलो, गुरुजी सारा जीवन भजन किया आपने, आप ऐसे रो रहे हैं? ये तो उचित नहीं है। मरते में कौन रोएगा? कौन रोता है? सामान्य जीव। भक्त रोते नहीं है, आप तो रो रहे हैं। अरे आप ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करो तो देखा जाता है ना, ऐसा डाउट तो आ ही जाता है। बड़े बड़े भक्त होते हैं। हम गुरुदेव के समय लोगों ने चिट्ठी लिखी, गुरुजी ने 3 साल भजन किया, उनकी ऐसी अवस्था होगी तो हमारा क्या होगा? गुरुजी को ऐसी लीला की ना, अस्वस्थ लीला। मैं सुना कि उनके सेवक बोलते थे, ऐसी चिट्ठी आई है, गुरुजी ने 3 साल भजन किया, उनका यह हाल हुआ तो हमारा क्या हुआ? आ ही जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, उनको शंका है, पर समाधान करने के लिए ये श्लोक बताया गया है। क्या बता रहे हैं? जो भगवान की नाम सेवा में अनुरक्त हैं, नाम सेवा मतलब नाम सेवा, उनका अर्चन पूजा, पूरे सब नाम में सब आएगा, उसमें अनुरक्त हैं, तो उनके जो प्रारब्ध कर्म फल है वो दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है। ये कष्ट पा रहे हैं, बीमारी हो गई, रोग हो गया, हमें दिखाई पड़ रहा है, परंतु वास्तव में वो पाप उनकी इच्छा अनुसार ही क्षय होते हैं। चाहे तो क्षय हो जाएंगे, ना चाहे तो नहीं होंगे। क्या बताया? ऐसे महापुरुष चाहे तो सब बीमारियां दूर हो जाएं, नहीं चाहे तो नहीं होंगे। परंतु जब नहीं होंगे तो भी वो बीमारियां उनको किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। ये विचार श्रेष्ठ भक्तों के लिए है ना। अर्थात उनकी इच्छा अनुसार ही क्षय होते हैं और जितने शुभ फलजनक पुण्य ही बाकी रहते हैं। कुछ जो पाप कर्म है इच्छा करे तो नष्ट हो सकते हैं, और जो कुछ पुण्यजनक कुछ कर्म फल है वो बाकी रह जाते हैं। बोले क्यों रह जाते हैं? तो उन पापों को नष्ट क्यों नहीं करते? वो कर दे, पाप नष्ट कर दे, क्यों करते क्यों नहीं है? तब बता रहे हैं, जो उनके प्रारब्ध भोग का नाश है, उनकी स्थिति पाप रहे या जाए, ये किस पे डिपेंड करता है? उस भक्ति की इच्छा पर। सोचो, भगवान की इच्छा पर नहीं। अब हमारे पाप रहेगी ना रहेगी कि ये किसका दिन है? भगवान की इच्छा का दिन है। हमारे पाप रहे या जाए हमारी इच्छा पर नहीं है। किसकी इच्छा पर है? ये भगवान की। ऐसे महापुरुष की जो पाप कर्म जो प्रारब्ध होता है, उनकी इच्छा पर जाए या रहे, वो विचार कर रहने चाहिए तो रहेंगे, जाए तो चले जाएंगे। हरिभक्त एक ग्रंथ है हरिभक्ति शुद्धोदय, उसमें कह रहे हैं
कर्म चक्रं तु यत् प्रोक्तम अभिलिंगम सुरासुरै मद भक्ति प्रबलय मर्त्यो विद्धि लंघितमेव तत्। भगवान स्वयं कह रहे हैं जो है ना, जो कर्म चक्र है, जो कर्म चक्र पाप और पुण्य का जो चक्र है, ये इस चक्र को काटने का सामर्थ्य तो सुरासुर ही, सुर असुर की भी सामर्थ्य नहीं है। जो कर्म चक्र है इसे काटने का सामर्थ्य तो, कर्म चक्र मतलब क्या? जन्म मरण, जन्म हुआ, कर्म किए, उसके अनुसार फिर मृत्यु हुई, फिर जैसे कर्म किए थे जन्म हुआ, फिर कर्म किया, कर्म करते करते फिर मरे, जन्म किसका कैसे मिलेगा? वो कर्म के अनुसार। इसे कहते हैं कर्म चक्र चल रहा है। बोलते हैं सुरासुर न लंघितम, बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े देवता भी इसका लंघन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा आदि भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि भी इसके अधीन है, नहीं कर सकते हैं। परंतु मद भक्ति प्रबलेर मरते विद्धि लंघितमेव तत्। परंतु मेरे भक्ति के बल से, मेरे प्रबल भक्ति के बल से क्या होता है? मेरे भक्तगण उस कर्म चक्र को अनायास ही लंघितम पार कर जाते हैं। कोई पल्ले पड़ा नहीं पड़ रहा है, ऐसे बैठे हो मुंह लटका करके। सचिरंजन क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने यहां क्या बोला गया? अगर हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो डर के वो भूल गया। नंद क्या बोल रहे हैं? ये क्या कथा माचर है? या तो डर के मारे बोल नहीं पा रहे हो या कि समझ नहीं पा रहे हो? हैं? ये याद ये बोल मैं। हाँ, फिर क्या होता है? वो भूल गया डर के मारे। याद था उसको तो भूल गया। योगेश ये ना नीडर है, बोल। अरे लास्ट श्लोकार्थ क्या बोला मैंने? कर्म चक्रं तु यत् प्रोक्त अभिलिंगा, अनायास उसको लांग जाते हैं। तो कर्म चक्र है, कर्म चक्र क्या है? ये जन्म मरण, ये चक्र है, ये प्रारब्ध कर्म का चक्र है। जो देवता असुर भी इसको काट नहीं सकते हैं, परंतु मद भक्ति प्रबले, मेरी प्रबल भक्ति के प्रभाव से मेरे भक्तगण अनायास ही वो कर्म चक्र को पार कर जाते हैं। बताइए जरा। हाँ, परंतु इतर ऐसाम इतर, ऐसाम कहने से जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं उनके अलावा जो मेरे जैसे हैं इस संसार में, उनकी समस्या क्या है? उनके कर्मावशिष्टम, उन्हें कर्म बच जाते हैं। अवश्य भोग्यम, उन्हें कर्म फल भोग करना पड़ता है। उन्हें कर्म फल भोग करना पड़ेगा, पाप भोग करने पड़ेंगे। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि कर्मावशिष्टम तद अवश्य भोग, क्यों जो कर्म अवशिष्ट जो कर्म है, जो कर्म बच गए हैं हमारे, अवश्य भोग करने पड़ते हैं। कर्म भोग करके ही नष्ट होते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो जो भक्त अपने कर्मों को रख लेते हैं, जो उन्नत भक्त है, उन्हें कर्म चाहे तो क्षय हो जाए, तो वो अपने कर्मों रखते क्यों है? वो दुख व्याधियों को रखते क्यों है? उन्हें समस्याओं को क्यों रखते हैं? वो बताओ। ऐसे कौन व्यक्ति जो चाहे मेरी समस्या बनी रहे, दुख बने रहे, समस्या मेरे पास बनी रहे, कोई कुछ चाहेगा? चाहेगा? है? सुख संपत्ति घर आवे
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे है आरती है ना भारतवर्ष की, जो हनुमान मंदिर से साईं बाबा से आरंभ करके कृष्ण तक मंदिर में गाई जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, तो ये कह रहे कष्ट मिटे तन का। भक्ति क्यों करते हैं? इस संसार में 99.99% लोग जो भक्ति करते इसलिए हैं हमारे कष्ट दूर हो जाए, कष्ट मिटे तन का। 1% होते जो श्री फिरे, वो तुम्हारे जैसे जो कहते हैं प्रभु कष्ट और दो, और कष्ट दो, और कष्ट दो, हैं वो सिर फिर होते हैं तुम्हारे जैसे। ये होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, हे भगवान कष्ट मिटे तन का खराब है, ये बुद्धिमान होते हैं। और सिर फिर होते हैं हमारे जैसे। क्या है, क्या बोल रहा हूं? होता है ना प्रभु पदियों में कीर्तन है ना, कीर्तन है ना वो, नहीं मांगे देह सुख विद्या धन जन। आइए बोला सुख नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, बल क्या है? विद्या नहीं चाहिए, धन ना चाहिए, सुख नहीं चाहिए, ऐसे लोग होते हैं सिर्फ फिर। तो बता रहे तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो अपने पापों को रखते क्यों है, कष्ट को क्यों पालते हैं अपने पास में? तब बता रहे बड़ा श्लोक है, बड़ा श्लोक, बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है। ये सारे समस्याएं शंकाएं समाप्त। महाशया ये हरिनाम सेवका, सुगोप्य तद भक्ति महानिधे स्वयं, प्रकाश भीत्या व्यवहार भंगी भी, स्वदोष दुखान्य अनुदर्शयन्ति ते। अद्भुत श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। क्या बता रहे हैं? ये हरिनाम सेवक महाशया, जो हरिनाम के सेवक है, ठाकुर के सेवक नहीं है, किसके हैं? हरिनाम के सेवक। जो भगवान के हरिनाम के सेवक हैं महाशया, वही महाशय। महाशय का अर्थ क्या होता है? महान आशय, यश महाशय, इनका आशय महान, लक्ष्य महान हो, विचार महान उसे कहते हैं हे महाशय। हे दुराशय, हे दुराशय, अपने जिनका लक्ष्य बड़ा गंदा होता है वो दुराशय है, यह है महाशय है। बोलते हैं हे महात्मन, महंत दुरंत। महंत किसे कहते हैं? अंत महान, महांत कहते हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर महाशय कौन है? जो हरिनाम के सेवक है, जिन्होंने हरिनाम का आश्रय ग्रहण किया वो महाशय है। तो वो क्या करते हैं? सुगोप्य तद भक्ति महानिधे। जो भक्ति महानिधि कैसी है? सुगोपनीय। जो धन होता है, धन कैसा होता है? गोपनीय होता है ना। कोई व्यक्ति जब घर बनाता है, जो तिजोरी है, तिजोरी जब बनाता है वो लोग घर के लोग नहीं जानते तिजोरी कहां है करके। अलमारी में भी एक विशेष क्या होता है उसको, ड्रॉज होता है, फिर उसमें एक अंदर और होता है, उसमें माल रहता है। छुट्टे तो बाहर रहते हैं, जो बड़े नोट हैं वहां रहते हैं, और बढ़िया माल हो तो भी सीधे बैंक में लॉकर में होता है, लॉकर में होते हैं बैंक में, वो वही जानता कहां पे गए। तो ये कह रहे हैं हरि भक्ति महानिधे सुगोप्य, क्योंकि जो उनके पास, जो उनके हृदय में भक्ति है, उस भक्ति को स्वयं क्या करते हैं? वो गोपनीय क्या करते हैं उसको? कहीं ये भक्ति कहीं प्रकाश भीत्या, वो डरते हैं, वो डरते हैं जो मेरी भक्ति है कहीं दिख ना जाइए। देखो
और डरते हैं जो हरि भक्ति मेरे हृदय में जो अद्भुत रत्न है, दुर्लभ रत्न है हरि भक्ति, कहीं प्रकाशित ना हो जाए, लोग इसको कहीं देख ना लें, समझ ना जाए। भीत्या इस डर से वो क्या करते हैं, व्यवहार भंगी के द्वारा सदोष दुखानी अनुदर्शयंती ही। वे भक्त क्या करते हैं, भक्त छिपाने के लिए लोगों के समक्ष अपने दोषों को दिखा देते हैं। कोई मेरी भक्ति को कोई पहचान ना जाए, देख ना ले, समझ ना जाए मेरी भक्ति को, तो उसको छिपाने के लिए लोगों के समक्ष जो दोष उसमें नहीं है उन दोषों को दिखा देते हैं। एग्जाम्पल कौन है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रसिद्ध थे सिद्ध बाबा के नाम से, सिद्ध बाबा। अब ये बाबा सिद्ध हो तो क्या होगा, द्वार पर लाइन लग जाएगी। सुबह गांव में लोगों का नियम था, सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा के पहुंचेंगे और उसकी डिमांड रखेंगे। आज कल भैंस बिगड़ गई है, दूध नहीं दे रही है, गाय भी दूध नहीं दे रही है, आप कुछ करो। और परेशान बेचारे। हमें गौर की बाबा जी महाराज भजन कहां करते थे, म्युनिसिपल कमेटी की लैट्रिन में, जो इतनी गंदी रहती, देखना बाजार में जो टॉयलेट प्राइवेट होते हैं वो साफ सुथरे होते हैं, है ना, जो होता है नगर पालिका का द्वार बंद कर नाम का रखते थे। बोले क्यों, बोले विषय है ना, जो विषय लोग आते हैं, भोगी लोग आते हैं, इनकी जो दुर्गंध निकलती है वो दुर्गंध से ये दुर्गंध कम है। जो भोगी लोग आते हैं, बाबा जी महाराज ये हो गया, बाबा जी महाराज लड़की शादी नहीं हो रही, लड़के शादी नहीं हो रही है, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, ये जो दुर्गंध है, दुर्गंध, इसे ऐसी सुगंध हुआ है अंदर। तो बाबा जी महाराज क्या करते, जगन्नाथ बाबा क्या करते थे, रात को जाते थे, जो नीच लोग होते हैं वहां से अंडे के छिलके, मछलियां कांटे और शराब की बोतलें लाते थे और कुटिया के चारों तरफ बिखेर देते थे। लोग आए प्रणाम करने के लिए, देखा बंगाली अपने औकात में आई गया, बंगाली है ना, हर मछली खाता है, गाली गलौज करते हुए चले जाते थे। ये कह रहे हैं कहीं मेरी भक्ति प्रकाशित ना हो जाए, इस डर से वो स्वदोष दुखानी अनुदर्शयंती थे, वो लोगों को अपने दोष दिखा देते हैं। और लोग सोचते हैं हाँ भैया कहाँ फंस गया था मैं तो क्या समझे बैठा था इसको। भगवान आपको आपको शुक्र है कि आपने मुझे बचा लिया, इसे औकात दिखा दी हमको, ये भगवान आपने इसे औकात दिखा दी हमको, जान बची। वो ये सोच रहे हैं, अर्थात जो भक्त चाहते थे उनकी इच्छा हो गई। इसलिए भक्त क्या करता है, अपनी भक्ति को छिपाने के लिए अपने दोष दिखा देता है। ये शुद्ध भक्त का विचार होता है। जिन बड़े भक्त हुए आज तक सबका ये विचार है, किसी ने भक्ति दिखाई ना हो, देखो मैं कभी नहीं बोलता मैं बड़ा भक्त हूं, आ जाओ प्रणाम करो, नहीं बोलता कभी, बोलता है भक्त ही नहीं है वो। जो भक्त अपनी भक्ति को दिखा दे है नहीं। जो शेर बोले, जानते हो मेरे अलमारी में हीरे 10 करोड़ के हीरे रखे हुए हैं, समझो झूठ बोल रहा है। मेरे कमरे में एक अलमारी है, उसमें एक और लॉकर है, उसमें एक और लॉकर है, एक लॉकर में 10 करोड़ के हीरे रखे हैं। लोग झूला पीट रहा है, क्या समझ जाओ ये बेवकूफ है, हम बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। शेठ है और पैंट पहनी हुई फटी हुई सी, चप्पलें टूटी हुई है कि नहीं, वो समझो मालदार पार्टी है ये हमारे एक भक्त थे, क्या श्रीवास जी थे, है ना, इतने बड़े अमीर, जितने हॉस्पिटल है ना वृंदावन में, और सब बच्चों उनका दान जाता था। वो लगेगा कभी रिक्शा में नहीं बैठेंगे, पैदल ही, एक थैला सा बैग था ना, ऐसा गेहूं वाला चावल है ना जो सामान लाते हैं, ऐसा उसमें माला रखी हुई है,
चपल बन के ऐसे घूमते रहते हैं, देखा गया। तो वास्तव में जो धनवान व्यक्ति होता है ना, वो तुमको दिखाता नहीं है, तो दिखाता तो वो धन है ही नहीं है। तो भक्ति जो महाधन है, कोई दिखाएगा नहीं इसको, ये दिखा रहा है, प्रकाशित कर रहा है, मैं ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा हुआ। राधा जी ने मेरे को उस दिन मेरे को आइसक्रीम दी थी परिक्रमा में, गर्मी लग रही थी, पानी पिला दे मेरे को, मैं छाता कर लिया, यदि कह रहा है तो ये चंडू खाने की गप है। कौन सी? चंडू खाने की गप है, समझा कि नहीं? दिखाएगा नहीं। तो ये कह रहे यहां पर क्या, तद भक्ति महानिधे प्रकाश विद्या व्यवहार भंगी भी सदो दुखा ननुसंधिते। उनके हृदय में जो भक्ति महाधन भरा हुआ, छिपाने के लिए अब दोषों को दिखाते लोगों को। तो भाई मैं भक्त नहीं हूं, मैं ऐसा हूं। अब जो तो वास्तव में जो अनुभवी होते हैं वो पहचान जाते हैं झूठ बोल रहा है। हमारे जैसे जो है ना आज दर्शनधारी, हम लोग प्रणाम किसे करते हैं? दर्शनधारी को, भक्ति नहीं करते हैं। दर्शनधारी होना चाहिए, बस हो गया। ये क्या है, शुक्ला सा, इतना सा, गिट्टा सा है, और देखने में देना चाहिए, और कह भी रहा है मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं। समझा कि नहीं? एक गांव था, एक संत हमारे जन कौन सा हमारे जन नया नौशिखिया वैष्णव, कौन? नौशिखिया वैष्णव। कहीं जा रहा था, रास्ते में गांव पड़ा, अब पार में से जंगल था, और गांव के बाहर कुटिया थी। विचार कर रात में कहाँ जाऊं, चलो ये साधु की कुटिया, कुटिया में जाकर विश्राम करता हूँ, ये प्रसाद पाऊंगा, सुबह आगे यात्रा करूंगा। तो उस कुटिया पहुंचा, देखा संत बैठे, मैं वैष्णव बैठे, माला कर रहे हैं। बोले महाराज जी आज मैं रुकना चाहता हूँ, रात हो गई है, यदि आपका आज्ञा हो तो रुकिए, परंतु मेरे खाने को कुछ नहीं है, तो आप क्या खाते हैं? मैं तो गांव में जाता हूँ, भिक्षे मांगे ले आता हूँ। मैं गांव में जाता हूँ, वैष्णव घरों में भिक्षे मांगे खा लेता हूँ। तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा। कह रहा वैष्णव घरों में तो बहुत सारे वैष्णव होंगे। तो पहले घर में गया, एक महिला बाहर निकली, बाबा आप वैष्णव में क्या? बोले नहीं, हम वैष्णव नहीं। अगले घर में गया, द्वारा करूंगा, आप वैष्णव में क्या? नहीं। पूरा गांव घूम लिया, मुझको वैष्णव मिला ही नहीं। वापस सोच रहे, बाबा तो खाता है, कुछ करता नहीं, सब प्रचार करना चाहिए, तो भक्ति कथा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। एक भी वैष्णव बनाया इसने जो गांव में एक वैष्णव नहीं बनाया। ये बाबा कैसा है, महाराज कैसे हैं ये? वापस आए बेचारा, क्या कुछ मिला प्रसाद? तो यहाँ कोई वैष्णव ही नहीं है। उसने बताया ये बताओ वैष्णव क्या परिभाषा है? वैष्णव कहते किसको है? जब वैष्णव कहते किसको कहा ना, तो दिमाग खनका उसका। ओहो, मैं क्या पूछ रहा था, आप वैष्णव है क्या? ये पूछोगे तो वैष्णव क्या बोलेगा? नहीं, जो वैष्णव नहीं है। अरे नारद जी के बाद मेरे नंबर है, इस नारद जी का मेरे नंबर है, दूसरा नंबर मैं ही वैष्णव हूं, 100% बोलेगा। कोई तुमसे पूछ ले रास्ते में, प्रभु आप वैष्णव है क्या? मैं दान देना था। क्या देंगे? कुछ नहीं, मोबाइल है, आईफोन है, पैक है, और साथ में 2000 रुपये प्रणामी। क्या बोलोगे? नहीं हूं। क्या बोलोगे? नहीं हूं है? अरे जन्म मेरे बाप वैष्णव था, माँ वैष्णव थी, परदादा वैष्णव होते, मेरे वैष्णव खून दौड़ रहा है, वैष्णव खून 100% बोल देंगे, ये बोलेंगे, है ना? तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं जो वैष्णव जो होता है भक्ति दिखाएगा नहीं। भक्ति दिखाने की वस्तु है ही नहीं है, भक्ति छिपाने की वस्तु है। कहा जाता है ना, भक्ति दिखाओगे कर्पूर की भांति, कर्पूर है ना, डिब्बे बंद रहते हैं ना, वो एजिडी रहता है, खोल दो उड़ जाता है। तो भक्ति दिखाई नहीं जाती है, अपना अनुभव बोला नहीं जाता है। यदि कोई अनुभव होता भी है, वो उसको भक्ति के विषय में अनुभव के बोल लेने चाहिए।
अब उनको अनुभव बताओ, पर खोल दिया, और होता तो कुछ नहीं है, कभी हुआ भी होगा ना थोड़ा बहुत, कोई होगा, सबने वो बोल दिया, वो भी गया। समझ गए? भक्त दिखाएगा नहीं इसको, भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है। भक्ति क्या है? छिपा। परंतु जैसे सूर्य छिपने पर भी छिप नहीं पाता, यदि भक्ति छिपाओगे भी आप, परंतु अनुभवी व्यक्ति आपको पहचान ही लेगा, वो आप उसे बच नहीं पाओगे। परंतु जो अभक्त है, खतरा हमको किससे है? वैष्णवी प्रतिष्ठा तत्व निष्ठा, समझे कि नहीं? अभक्त यदि प्रतिष्ठा दे रहा है तो डरो। अभक्त है, भक्त नहीं है, हमारा सम्मान कर रहा हो, उसे 10 कोस दूर रहो। यदि वो भजन साधन कर रहा है, सम्मान देता, कोई बात नहीं, अच्छा। क्यों? अभक्त सम्मान दे रहा है, वो सम्मान क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो हम नहीं है वो देगा। और एक वैष्णव वो हमको उतना ही सम्मान दे जो जिन्हें हमारे औकात है ना, उतना ही देगा। अब हमें देखो ना, कोई वैष्णव आता है तो हम सम्मान कैसे देते हैं? जिन्हें जो औकात होती है वैसे देते हैं, होता है ना। इसलिए बता रहे हैं, जो अवैष्णव, जो भक्त नहीं है, यदि वो हमको वैष्णव मान रहा है, सोचो ना, एक अवैष्णव हमको वैष्णव मान रहा है, संभव है? जो वकील नहीं है, वकील मान रहा है। वकील कौन पहचानेगा? वकील है। अरे महाराज जी, आप तो महाभागवत। तो मैंने कहा तुम जरूर हो। बोले क्यों? तूने मुझे पहचान लिया ना। मैं तो नहीं हूं, तुम जरूर हो। तो क्या बात करते हो? मैं महाभागवत हूं। हाँ, तुझे पहचाना नहीं पहचाना? तो कौन हो महाभागवत? तुम कि मैं? इसलिए बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो, भरत महाराज, शौबरी ऋषि, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध लोग हुए हैं, ऐसे उपासक होने पर भी इनके पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? भरत महाराज जी कहां पहुंच गए थे? हिरण के मुंह में पड़ करके हिरण बन गए। शौबरी ऋषि कहां तपस्या कर रहे थे? धाम में रह करके। एक मछला और मच्छी को संकट दे करके उनकी तपस्या चौपट हो गई। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, तो वे जुए से बच क्यों नहीं पाए? जुआ सामान्य जुआ होता है। धर्मराज युधिष्ठिर जुए से बच क्यों नहीं पाए? उन्हें इसे पाप कर्म कैसे कर दिया? अनेक लोग, और लोग इन पर ही क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं। अरे तुम्हारे वो महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज है ना, क्या किया उन्होंने? जुआ खेला। जुए में पत्नी को भी हार गए। बताओ, ऐसे जुआरी ऐसे जुआरी पत्नी तो हार गए हैं? एक जुआरी और हुआ, कौन? इतिहास में राजा नल दमयंती काव्य है ना, नल, वो वैसे बड़ा जुआरी था नल भी, वो राज्य हार गया बेचारा। तो नल दमयंती, नंदी, नल। तुम लोग, तुम्हारा जन्म क्या अमेरिका में हुआ था क्या? प्रसिद्ध स्कूलों में तो पढ़े, नल का नाम पढ़ा, नल दमयंती संवाद। वो है नल दमयंती, दुष्यंत शकुंतला, अनेक लोग है ना। नल बड़ा जुआरी था बेचारा, राजा, पूरा राज्य हार गया अपना। तो राजा युधिष्ठिर महाराज, ये तो कौन है? धर्मराज। और धर्मराज होकर के जुआ खेलते हैं, और ऐसे जुआ कि पत्नी को भी हार गए। राज्य हारता, धन हारता, पत्नी को भी हार गए। बताओ कैसे भक्त है भगवान के? पत्नी को भी दांव में लगा दिया। लोग तो राज्य लगा देते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है जिन्होंने पत्नी को भी दांव में लगा दी। तो अब प्रश्न उठता है, ऐसे महापुरुष लोग, ऐसे उनमें ऐसे दोष कैसे देखे गए? उसी का इसी शंका की चिकित्सा ऐसे लोग ऐसे आशंका की ऑपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑपरेशन। ऐसे शंकाएं आती, उनका समाधान
ये श्लोक कर रहे हैं। तो कितना महत्व, ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। बल्कि भागवत में ऐसे ऐसे विश्लेषण नहीं है। कहाँ है विश्लेषण? तो अब यहां कह रहे हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? भरत महाराज जी हिरण कैसे बन गए? घर बार छोड़ा, जो युवा अवस्था में मलवत जहो मलवत युवेबो, जहो मतलब युवेबो, युवा अवस्था में भरत जी ने अपनी पत्नी, बूढ़े नहीं थे वो, युवा थे, तो पत्नी कैसी होगी? युवती। बूढ़ा हो गया तो पत्नी, बूढ़ा आ गया मठ में, पत्नी अब बुढ़िया तो क्या आ गया? युवा अवस्था में राज्य छोड़ा, पत्नियों पर त्याग, राज्य रानियों पर त्याग कर दिया। कैसे? मल ने लैट्रिन त्याग दिया उसको। मुड़ देखता है क्या कैसे हुई है करके पीछे? डॉक्टर ने कहा पता करना कैसे निकलती वाली बात है कि रोक ना भाई, मल कैसे निकलता है जी, पीला कि नीला? अब मुड़ना पड़ता है, कुछ शौक से नहीं मुड़ता। देखूं होता है ऐसा, प्रत्याग कर दिया। तो फिर तो सामान्य हिरण का बच्चा उसमें कैसे फंस गए? आपने बच्चों को छोड़ दिया, हिरण के बच्चे मुंह पड़ गए। सोचो ये कैसे हो गया? तो बता रहे हैं, भगवान की सेवा में अनुरक्त जो महाशय गण हैं, महापुरुष लोग हैं, वो कैसे होते हैं? महागंभीर भाव वाले होते हैं। जो भगवान के हरिनाम में जो अनुरक्त रहते हैं, ये महाशय कैसे होते हैं? गंभीर भाव वाले होते हैं। अर्थात गंभीर भाव कैसे कहते हैं? समुद्र गंभीर होता है, गंभीर। नदी गंभीर नहीं होती, नदी चंचल होती है, चंचल। तो उसमें आराम से वो कितना नदी की गहरी है समझ सकते हैं। समुद्र गंभीर होता, शांत होता है, गंभीर। ऐसे महापुरुष बड़े गंभीर होते हैं, उन्हें भावों को समझना आसान नहीं होता है। अब तो 2 मिनट पहले आ गया जी, क्या चक्कर है? हाँ भैया 2 मिनट पहले आ गया, कोई बात नहीं। वंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावन वैष्णवेभ्यो हरि